समुद्र की गहराइयों में एक कहानी छुपी है। एक जहाज की कहानी जिसका नाम HMS इंडेवर। एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्ने में सदा के लिए दर्ज है। ये जहाज जिसका जन्म एक सपने से हुआ था, जिसका जीवन सफर से भरा था और जिसका अंत एक रहस्य बनकर रह गया। इंडेवर का सफर सिर्फ समुद्री लहरों पर नहीं था, बल्कि ये सफर था खोज का, साहस का और ज्ञान का। इस जहाज ने दुनिया को नए सिरे से देखा, नए रास्ते खोजे और ऐसे राज खोलने की कोशिश की जो सदियों से दफन थे। ये कहानी है उस जहाज की जिसे देखकर समुद्र भी शर्मा जाता था, जिसके आगे तूफान भी झुक जाते थे, जिसके सामने मुश्किलें भी अपना सिर झुका लेती थी। आइए आपको ले चले एक ऐसे सफर पर जो आपके रोम रोम को हर्षाएगा, आपके दिल को छू जाएगा और आपके मन में सदा के लिए अपनी छाप छोड़ जाएगा। ये है HMS इंडेवर की कहानी। साल था 1764। जगह थी विटबी का एक शिपयार्ड। यहां लकड़ी के ढेरों के बीच एक ख्वाब ने आकार ली, एक ऐसे जहाज का ख्वाब जो समुद्र की छाती पर राज करेगा। उस जहाज का नाम था अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। लेकिन यह नाम ज्यादा दिन तक नहीं टिका, क्योंकि उस जहाज को एक ऐसे सफर पर निकलना था जिसके लिए उसे एक नई पहचान की जरूरत थी। जहाज का निर्माण शुरू हुआ। मजबूत लकड़ियों को तराशा गया, एक एक करके हर टुकड़े को बड़ी नफाकत से जोड़कर उस जहाज को आकार दिया गया। और फिर 7 जून 1966 को वो दिन आया जब उस जहाज ने पहली बार पानी को छुआ। उस दिन अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक का नाम बदलकर HMS इंडेवर रख दिया गया। एक ऐसे सफर की शुरुआत हो चुकी थी जिसको दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। अगस्त 1768 प्लिमथ की तेज हवा में HMS इंडेवर ने अपना सफर शुरू किया। इसके कप्तान थे जेम्स कुक, एक ऐसे माहिर नाविक जिनके दिल में समुद्र जितना ही विशाल सपना था। जहाज पर 100 से भी ज्यादा लोग सवार थे। नाविक, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट सभी अपनी अपनी उम्मीदों को लिए एक अनजान दुनिया की खोज पर निकले थे। सफर आसान नहीं था। तेज हवाएं, ऊंचे लहरों और बेचैन समुद्र ने हर कदम पर इम्तिहान लिया। लेकिन इंडेवर और उसके जांबाज नाविक हर मुश्किल का सामना करते रहे। दिन बीतते गए और हफ्ते महीनों में बदलते गए। इंडेवर ने अटलांटिक समुद्र को पार किया, साउथ अमेरिका के किनारों को छुआ और फिर आखिर में अप्रैल 1769 में वो पहुंच ही गया टाहिटी के खूबसूरत जीरे पर। टाहिटी पहुंचकर इंडेवर का असली मिशन शुरू हुआ। वीनस ग्रह का एक दुर्लभ नजारा देखना और साउथ पैसिफिक में एक ऐसे महाद्वीप की खोज करना जिसके बारे में सिर्फ कहानियां ही सुनी गई थी। कुक और उनकी टीम ने टाहिटी के लोगों से दोस्ती की, उनसे सीखा, उनकी जिंदगी को समझा और उनके साथ अपना काम आगे बढ़ाया। महीनों तक इंडेवर टाहिटी के आसपास के समुद्र में घूमता रहा। कुक ने अपने जहाज पर मौजूद साइंटिस्ट की मदद से नए नए जजीरे खोजे, नक्शे बनाए और अनेक ऐसे पेड़ पौधे और जानवर देखे जिनके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। इंडेवर का सफर खतरों से खाली नहीं था। समुद्र तो अपनी जगह था ही, उसके अलावा भी कई खतरे थे जो इंडेवर और उसके क्रू पर मंडरा रहे थे। दूसरे यूरोपियन देशों के जहाज भी साउथ पैसिफिक में अपना कब्जा जमाने की फिराक में थे। उनसे होने वाली टक्कर किसी भी वक्त एक भयानक जंग में बदल सकती थी। कई बार इंडेवर को दूसरे जहाजों से बचने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ा। कई बार चोरी छिपे छुप कर निकलना पड़ा। लेकिन कुक और उनकी टीम हिम्मत न हारकर अपने मिशन पर डटे रहे। उन्होंने हर मुश्किल का डटकर सामना किया और अपने सफर को जारी रखा। टाहिटी से निकलने के बाद इंडेवर का सफर और भी रोमांचक हो गया। कुक ने न्यूजीलैंड के चारों तरफ घूमकर उसके सही नक्शे बनाए। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और उसके पूर्वी तट पर उतरने वाले पहले यूरोपियन बने। यहां उन्होंने अनेक ऐसे जानवर देखे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, जैसे कैंगरू और कोआला।
ऑस्ट्रेलिया के बाद एंडेवर ने इंडोनेशिया, अफ्रीका और फिर आखिर में 12 जुलाई 1971 को इंग्लैंड की धरती पर कदम रखा। 3 साल का लंबा सफर खत्म हो चुका था। एंडेवर ने दुनिया को एक नया रूप दिया था। इंग्लैंड लौटने के बाद एंडेवर को कुछ समय के लिए भुला दिया गया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान एंडेवर ने एक बार फिर से अपनी सेवाएं दी। इस बार वो युद्धपोत बन चुका था। 1978 में एंडेवर को न्यूपोर्ट, रोड आइलैंड के तट पर दुश्मन के हमले से बचाने के लिए डुबो दिया गया। आज तक एंडेवर के इस आखिरी सफर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कई सालों तक एंडेवर का मलबा समुद्र की गहराइयों में खोया रहा, लेकिन 1999 में आर्कियोलॉजिस्ट्स को यकीन हो गया कि उन्होंने एंडेवर का मलबा ढूंढ निकाला है। न्यूपोर्ट हार्बर में चल रही खोजबीन दुनिया भर के लोगों के लिए उत्सुकता का विषय बनी हुई है। अगर यह साबित हो जाता है कि यह मलबा वाकई एंडेवर का है, तो यह इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। भले ही एंडेवर का असली मलबा मिले या न मिले, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। एंडेवर सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि वो मानवीय जिज्ञासा, साहस और खोज की भावना का प्रतीक था। आज भी एंडेवर की